गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार, मैथ योगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अलजेब्रा का 31वीं क्लास है। इससे पहले आपको हम स्क्वायर वाला क्वेश्चन कराए थे और फॉर्मूला बताए थे। आज हम क्यूब वाला बताएंगे आपको। देखिए बेसिक फार्मूला क्यूब का, एक फार्मूला क्यूब का बताएंगे, उसके बाद 1 से 4 होगा और फिर एक माइनस वाला होता है, उससे भी 4 होगा। मतलब एक दो फार्मूले से 8 फार्मूले बनेंगे। वो सबको देखिए आप। यहाँ पर देखिए बेसिक फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab को उसमें a प्लस बी। ये तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोस में a प्लस बी। ये तो एक बेसिक फार्मूला होता है। लेकिन जब इसको हम जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला 3ab और फिर कोस में a प्लस बी, इसको इधर लाते हैं तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। इस वाले पोर्शन को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, -3ab आपको उसमें a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये हो गया, ये हो गया आपका। कब इसमें से हम a प्लस बी कॉमन लेते हैं, जब a प्लस बी इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या बचेगा, a प्लस बी कॉमन हो गया। आपको उसमें क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab कोष्टन, यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू, ये बचेगा। कब हम इसको खोल देते हैं ए स्क्वायर वाले को, देखिए ए प्लस बी तो ऐसे ही लिखा जाएगा। आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को खोल दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab कोष्टक में ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हो गया। अब देखिए ए प्लस बी का कॉमन हो गया, आइए क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी, बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए आपको कितने फार्मूले बताएं, ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस कोस में a प्लस बी। कब हम 3ab कोस में a प्लस बी क्यू इधर लाते हैं तो हमें ए क्यू का क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या मिलता है, ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोस में a प्लस बी। कब इसमें से हम a प्लस बी कॉमन लेते हैं, कब a प्लस बी कॉमन लेता है तो देखिए क्या बचेगा, कॉमन लेंगे तो देखिए क्यूब है तो स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि इसमें तो एक ही है तो कॉमन होने पर ये हो जाता है। हाँ, अगर हम a प्लस बी को ऐसे छोड़ देता है, अगर इसको खोल देते हैं इसको तो इतना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ये होता है। लेकिन अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमें ये आता है। अब देखिए ये तो एक फार्मूला है ही, इसके बाद ये भी फार्मूला है, इसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी है, जिसमें से इसका बहुत यूज है, इसका बहुत यूज है, इसका बहुत यूज है, इसका बहुत यूज है, इसका बहुत कम यूज है। लेकिन 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज है इसमें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन देगा, देखिए अगर हमको a प्लस बी देगा और a माइनस बी देगा, अगर मान लिया एक एग्जाम्पल दे दे, जैसे आपको कि a प्लस बी का कोई वैल्यू दे दे x और a b का वैल्यू दे दे y, तो हम इसको हम नहीं कि इसमें बैठाएंगे, हम एक ही बार इसके बैठाएंगे इस वाले में। हमसे एक ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछ ले तो हम इसमें बैठाएंगे, ना कि इसमें बैठाएंगे। ये आपको चारों याद होने चाहिए, ये आपको बता दिए। आइए अब हम a प्लस बी का होल क्यूब तो देख लिया, अब a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab आपको उसमें a माइनस बी, ये होता है। अगर हम ये माइनस 3ab को इधर लाते हैं इस साइड तो देखिए क्या हो जाता है, a प्लस
ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हम इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी अगर कॉमन लेते हैं हम, देखिए क्या बचता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल देते हैं तो देखिए क्या बचेगा, a माइनस बी तो ऐसे ही हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ से कब इसको खोलेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर हम ए माइनस बी ऐसे लिखते हैं, अब देखिए अब आपको ये दे दिया, अब इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी कोष्टक बंद, ये बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू के। ये देख लीजिए आप कितने फार्मूले बता दिए, ये तो बेसिक फार्मूला है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, इसका भी बहुत ज़्यादा है, इसका कम है। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोस में ए माइनस बी। अगर हम अब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोस में ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो कोष्ट में क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर को खोल देते हैं, विस्तार कर देते हैं तो क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab बराबर क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर हम ए माइनस बी को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू। ये आपको सब याद होना चाहिए। इसको हम एक बार दोबारा फिर लिख देते हैं एक ही जगह, जिसमें आपको कुछ डिफरेंस मिल जाएगा आपको। आइए आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताता हूँ जिससे आपको देख लीजिए और सॉल्व करने में क्वेश्चन आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होने चाहिए कि किस पर हमें किस पर वैल्यू किस पर मिलेगी। ये देख लीजिए, अगर कभी हमें a प्लस बी दिया हो, अगर हम a माइनस बी दिया हो तो हम अब देखिए यहाँ से एक चीज़ मिलता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, ये इसको लिख लेते हैं एक बार हम लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब देखिए अगर प्लस दिया हुआ है तो हम सिर्फ प्लस निकाल सकते हैं, अगर हमें प्लस दिया हुआ है तो हम क्यूब करेंगे सिर्फ प्लस आएगा। अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस क्या, सिर्फ हम माइनस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्क्वायर निकालना हो हम किसी से भी करेंगे तो हमको उसका स्क्वायर में निकल जाएगा प्लस। देख लीजिए कैसे निकलता है। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें, ए प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करने का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये जो तो वैल्यू सेम तो आती है इसमें, ये वाला, लेकिन इसमें ए सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए क्यू करने पे क्या होता है, इसमें क्यू अगर ए प्लस बी का क्यू करेंगे तो सारा प्लस होता है, लेकिन ए माइनस बी का क्यू करेंगे तो इसमें देखिए ए बाकी इसमें माइनस होता है। देखिए ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ए का हमसे कुछ लेना ही नहीं। लेकिन क्या होता है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, यहाँ इस वाले में, लेकिन प्लस वाले इसमें प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें प्लस वाला रहे तो हमको क्यूब प्लस पे ही मिलेगा, अगर प्लस में क्यूब निकालना है तो। अगर माइनस वाला है तो पहले माइनस वाला क्यूब निकलेगा, अगर हमें प्लस निकालना है तो पहले हम ए प्लस बी का वैल्यू निकाल कर उसके बाद हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें प्लस निकलेगा। आइए कोई और चीज़ दिखाते हैं। इसको देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर आते हैं। अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए प्लस बी का क्यू है तो क्या होता है, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो,
ए क्यू प्लस बी क्यू है, इसका कैसे लिखोगे? इसमें तो ए प्लस बी कॉमन हो जाता है और बचता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें आप देख लीजिए, अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू करते हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है, ए प्लस बी कॉमन होता है और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे देता हूँ, देखिए एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पर 9 लिख दिए और माइनस 3x, आपको ये एग्जांपल दे दिया। तो ये एग्जांपल दे दिए तो इसको एकदम कंफर्म पता है कि अगर हमें ए क्यू माइनस बी ए प्लस बी क्यू बनाना है तो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा x प्लस 3 से। अगर हमें ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्म में लाना है तो इसको x प्लस 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू प्राप्त होगा। आपको बस चिन्ह पर गौर करना है कि ए बी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी क्या दिया। अगर यहाँ पर प्लस है तो कंफर्म है कि माइनस में जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो ए क्यू माइनस बी क्यू पाएगा, यह कंफर्म है, इसमें कोई दूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस दिया है तो ये प्लस में जाएगा। ये आपको क्वेश्चन करते करते आपको हैबिट हो जाएगी और आपको मैक्सिमम चीज पता चल जाएगा, क्वेश्चन देख के पता चलने लगेगा कि कैसे करना है। अगर हम देखिए इसी क्वेश्चन को ए प्लस 9 प्लस 3 दे दें, 3x दे दें, तो पता है ये क्या जाएगा, ये कंफर्म है कि x माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, एक्स क्यूब बराबर 27, ये बन जाएगा। ये सिर्फ हमें प्लस देख कर पता चलेगा इसमें क्या गुणा करना है। आइए क्वेश्चन करते हैं। जो भी आपको बताए हैं ए प्लस बी क्यू, नहीं ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू पर, ये सब क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया है 5824, ए बी बराबर कितना दिया है 28। आपको वैल्यू क्या पूछा है, तो ये देखिए, ये आपसे वैल्यू पूछा है, कितना पूछा देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही पूछा है आपसे, प्लस ए बी पूछा है। तो इसको पहले सॉल्व करो ना, किसी दिया क्या हुआ है ना, तो ऐसे कैसे सॉल्व करोगे आप। सॉल्व करने का सबसे मस्त तरीका, आप इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। कब इसको सॉल्व करेंगे तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये तो आपको दिखाने के लिए दिया है क्वेश्चन में, लेकिन वैल्यू पूछ रहा है इसका। आपको देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, ये इतना दिया हुआ है। अब हमको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी आपको एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पूछा हुआ है। अब देखिए इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5824। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ प्लस है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 28। इसका वैल्यू पूछा है आपसे, इसमें आप डिवाइड कर दो तो 56, इसको काटोगे कितना आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना आएगा 208। देख लीजिए एक बार, देखिए अगर ये आपको दिया हुआ है तो अब इसका स्क्वायर कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी तो दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है न कि इसका। अब देखिए कब इसका क्यू है, आपको पता है कि इसके बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर पता है ए प्लस बी, एक कोस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5824। ये देखिए 28 इसका हो जाएगा, ये इसका वैल्यू पूछा हुआ है। अब इसको आप इसको डिवाइड करें तो इतना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। अब देखिए ये दिया हुआ है हमको, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये नया क्वेश्चन है, यहाँ से देखो ये वाला।
तो अब पहले इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ये क्या बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब इसमें घटाओगे तो माइनस ab, हाँ माइनस ab। ये हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इतना दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर इतना दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखिए इसको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो निकालना सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, सबसे मस्त तरीका कि आप इसको देखिए क्या दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू ए प्लस बी, ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कहीं मिस्टेक है क्या इसमें, देखिए इसका मान आपको दिया हुआ कितना, 432, 432। इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी का, यहाँ पे एक प्लस है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका, हाँ इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसमें 12 से डिवाइड करो, देखो 12 तिया 36, 6 जाएगा, 12 तिया 36, 3 जाएगा, और बचा कितना 7, 7 और 2, 12 छक्के 72, 36 आ जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपको इतना दे चुका है, ए माइनस बी बराबर 6 दे चुका है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। आइए देखते हैं, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो कैसे निकलेगा, आप इसका स्क्वायर कीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसके जगह पर आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हमें ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए को उसमें ए माइनस बी, इधर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। अब देखिए इसका वैल्यू को कितना दे चुका है, इसका 35 और 52, इसका वैल्यू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 6 पाँच 30, तो 6 पाँच 30 इतना होता 592 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 5 5 1 में 5 बता, 55 9 54 12, तो 592 आएगा इसका वैल्यू। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 592। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको ये दे दिया है, दम सेम है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, आप देख लीजिए, ए माइनस बी, आइए क्या, चलो करें, आप देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये होता है ए माइनस बी, एक को उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। आपको इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 899, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 899, किसके बराबर है, ये कितना है, ए माइनस बी बराबर 31। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, इस वाले पोर्शन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab, तो पता है क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बचेगा ही, प्लस यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर 3ab है, तो उसमें से प्लस वाला है तो प्लस ab बचेगा, यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसका आप डिवाइड कर दीजिए, 19
9 को 31 से कितना आएगा? एक्चुअली जो नहीं 62 कितना अपना 29 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका आंसर ये आएगा। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत आसान है और बस इसको फॉर्मूले पे खोल देना है। x प्लस 3 वाई बता में 5 का क्यू पूछ रहा है आपसे, क्यू पूछ रहा है। सबसे आसान तरीका है, आप इसका क्यू कर दीजिए। अगर क्यू करेंगे तो x क्यू कितना होगा? x क्यू 27 प्लस, अब y का क्यू करेंगे तो y क्यू 125 प्लस 3 होता है, फिर क्या होता है? गोए x/3 यहाँ से y/5 ये होता है। अकोष्ठ में क्या होता है? यही होता है x/3 प्लस y/5। देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? यही बचा हम ना। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए x का क्यू बटा में 27 प्लस y क्यू बता में 125 प्लस, अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x में x का गुणा होगा तो कितना? x स्क्वायर y बराबर कितना? 15 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? y में y का करेंगे तो y स्क्वायर और x, तो x y स्क्वायर बता में 25। ये इसका सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करते हैं। 27 ए क्यू माइनस 2√2 बी क्यू क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर माइनस दे दिया है, इसका मतलब कि हमें देखिए अगर 27 है, 27 मतलब 3 ए का होल क्यू ये होगा, अब माइनस ये देखिए अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो 8 बनेगा। 8 बनेगा मतलब कि क्या हो जाएगा? √2 अब बी का होल क्यू, बस इसका विस्तार कर देना है आपको। तो देखिए क्या होगा इसका? a माइनस बी तो बचेगा ही, तो देखिए ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो देखिए क्या होगा कि इसको ये होगा 3a, फिर से नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए 3a, इसको खोलेंगे आप तो माइनस √2b ये बचेगा। इसके बाद क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तब इसका स्क्वायर कीजिए एक क्वेश्चन में, तो 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस क्या होता है? ए बी होता है, ए बी मतलब 3√2 ए बी। ये हो गया। अब इस मतलब इसको खोलेंगे तो इतना आ जाएगा, यही इसका आंसर है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को देखते रहिए।